Hello students, how are you? Are you fine बच्चों? Yes, sure, I know you fine. Okay students. So students, today we are going to discuss your class 6 politics and it is the lesson 5th. Name of your lesson is the पंचायत राज. तो बच्चों आज हम लोग आपके लेसन 5th जिसका नाम पंचायत राज है उसके बारे में उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे. जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या पॉइंट है, व्हाट इज पंचायत राज. आज हम लोग जानेंगे कि पंचायत राज क्या होता है, पंचायत राज किसे कहा जाता है. और सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा. इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम सभा को किस तरह से तैयार किया जाता है, उसकी व्यवस्था कैसे होती है, कार्य क्या होता है उसका. थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत कितने तरह के कार्य अपने गांव में या बगल या कहाँ से कैसे करती है. लास्ट पॉइंट हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे आज इस वीडियो पे सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर ग्राम पंचायत. इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत जो कार्य करती है उस पे फंड्स पैसे कहाँ से लाती है, किस पैसे से अपने कार्य को समाधान करती है, कार्य को निपटाती है, उसका पैसा ग्राम पंचायत को कहाँ से मिलता है. तो बच्चों सबसे पहला हम लोग का लेसन का नाम है पंचायत राज और टॉपिक है व्हाट इज पंचायत राज. तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे कि पंचायत राज क्या होता है. तो हम लोग पीछे क्लासों में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े हैं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि हम लोगों के बीच से कोई न कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है और हम ही लोग वोट देते हैं, फिर वह जीत कर हम लोगों के लिए कानून बनाता है, व्यवस्था बनाता है और देश चलाने का कार्य करता है. यह हमारे बड़े स्तर के पॉलिटिक्स जैसे राज्य से संबंधित चुनाव होता है विधायक का, या देश से संबंधित चुनाव होता है सांसद का. तो बच्चों उसी तरह से गांव स्तर का चुनाव जो होता है, सबसे कम छोटे लेवल का चुनाव जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें आपके प्रधान का चुनाव किया जाता है. और इस प्रधान का चुनाव भी गांव के वोटर संबंधित गांव के जो सिटीजन्स हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वही वोटिंग देते हैं और अपने गांव से संबंधित किसी न किसी उपयुक्त व्यक्ति को प्रधान के लिए चुनते हैं. और फिर वह प्रधान नियमानुसार गांव का काम करता है, गांव का विकास करता है, गांव में कब कहाँ पे किस तरह की आवश्यकता है, कौन व्यक्ति गरीब है उसको किस तरह से व्यवस्था देनी चाहिए, किस व्यक्ति को खाने की व्यवस्था नहीं है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको कि गांव में बच्चों एक सिस्टम होता है स्टैंडर्ड के अनुसार लोगों को ग्राम पंचायत समिति डिवाइड करती है. तो वह ग्राम पंचायत यह भी व्यवस्था करती है कि किस तरह से बीपीएल एक कार्ड होता है बच्चों, जैसे सबसे गरीब जो होते हैं उनको बीपीएल कार्ड सूची में रखा जाता है. बीपीएल जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन. तो जो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल गरीब होते हैं, विलेज के होते हैं, विलेज पॉवर्टी लाइन गांव के होते हैं, तो उन लोगों से संबंधित उसको उस गुड लिस्ट में रखा जाता है. तो यह सारी व्यवस्था करने का कार्य कौन करता है, ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत होता क्या है, गांव के लोग मिलकर एक व्यक्ति को प्रधान के रूप में चुनते हैं और उसके साथ साथ जैसे गांव जितने बड़ा है, मान लीजिए गांव में 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं, उसी अनुसार गांव को वार्डों में भी बांटा जाता है बच्चों. छोटा गांव है तो कम वार्ड रहेंगे, बड़ा गांव है तो ज़्यादा वार्ड रहेंगे. जैसे 1000 मेंबर हैं, वोटर हैं, तो मान लीजिए 6-7 वार्ड हो गया. और वार्ड के अनुसार हर वार्ड में कुछ निश्चित परिवार हो गए. इसी तरह बड़ा गांव हुआ तो वार्ड ज़्यादा हो गया. तो वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है. तो वार्ड मेंबर और ये सरपंच जिसे आप प्रधान कहते हैं, यह पूरा गांव का ग्रुप होता है और यही लोग आपसी सुझाव से, सलाह से गांव का विकास करने का कार्य करते हैं बच्चों.
यह आपका हुआ पंचायत का। अब सेकंड देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। तो मीन्स ग्राम सभा का व्यवस्था करना, ग्राम सभा को इस्टेब्लिश करना, तैयार करना, किस तरह से ग्राम सभा क्रिएट होती है। तो बच्चों ग्राम सभा थोड़ा आपको समझना होगा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत अभी हमने आपसे चर्चा किया, प्रधान और वार्ड मेंबर, इस ग्रुप को आप ग्राम पंचायत कह सकते हैं। ग्राम सभा में सारे गांव के लोग आते हैं, सारे गांव के लोग जैसे कहते हैं ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है। तो ग्राम सभा की मीटिंग तब होती है जब प्रधान ये चाहता है कि हर व्यक्ति, गांव का हर सदस्य कुछ न कुछ अपना प्रस्ताव दे, सुझाव दे, और उसके सुझाव के अनुसार गांव का विकास हो, गांव में किस तरह का काम किया जाए, कहाँ पे सड़क बनवानी है, कहाँ पे नाली बनवानी है, कहाँ पे खड़िंजा लगवाना है। इस तरह का हर व्यक्ति अपने वार्ड मेंबर के साथ वह भी सुझाव दे सकता है, और जब वह सुझाव लिया जाता है तो ग्राम सभा की मीटिंग उसको बोला जाता है। और उस ग्राम सभा की मीटिंग में गांव के सारे लोग, वार्ड मेंबर, प्रधान, ये सारे लोग रहते हैं, और बैठ के लोगों से राय सलाह लिया जाता है कि कहाँ पे किस तरह के कार्य की आवश्यकता है। सेक्रेटरी महत्वपूर्ण एक गवर्नमेंट गांव से संबंधित कर्मचारी होता है, जिसे आप ऑफिसर बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, वह प्रधान के साथ मिलकर सारी व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करता है। तो इस तरह ग्राम सभा की मीटिंग में सेक्रेटरी भी रहता है। तो सारे लोगों की लिस्ट कार्य की बनती है, किस तरह से कार्य क्या होगा, और वह लिस्ट जब बनती है तो ग्राम सभा की मीटिंग होती है। ग्राम सभा के सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, सारे वोटर शामिल होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी उसमें शामिल हो सकते हैं जिसका वोटर लिस्ट में किसी कारणवश नाम नहीं होता है। तो बच्चों इस व्यवस्था को, जिसमें गांव के सारे लोग शामिल होते हैं, मीटिंग होती है, और प्रधान, जिसे आप मुखिया बोलते हैं, सरपंच भी बोला जाता है प्रधान को, वार्ड मेंबर के साथ मिलकर सब लोगों के साथ मिल बैठ के मीटिंग जो करते हैं, और एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि कहाँ पे कैसा विकास हो, किस तरह का कैसा कार्य हो। तो उस मीटिंग को ग्राम सभा की मीटिंग कहते हैं। ग्राम सभा के सारे मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा तभी कही जाएगी जब ग्राम प्रधान और ये वार्ड मेंबर और सारे मेंबर मैक्सिमम एज ए मेजोरिटी यू कैन से मिल के जब मीटिंग करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं और उसको प्रोसीड करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह के लोगों को, ग्रुप को वी कैन से वेरी इजीली एज अ ग्राम सभा। बच्चों अगला पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करती है, इसको हम जानना चाहेंगे। तो ग्राम पंचायत गांव में रहने वाले सारे लोगों से संबंधित उसकी जिम्मेदारी है कि पानी की व्यवस्था करे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको पानी की प्रॉब्लम हो, नल लगवाए या कोई न कोई ऐसा व्यवस्था करे जिससे अगर किसी का घर दूर है तो वो भी नल के पास तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार रोड बनवाए, जहाँ पे जगह हो, व्यवस्था हो, रोड बनने के रास्ते हो, वहाँ पर पक्की रोड या जिस तरह ग्राम पंचायत की फंड जैसे कलेक्शन और ऊपर से डायरेक्शन जैसे आता है उससे संबंधित रोड बनवाने का कार्य करे। और ड्रेनेज मतलब यह हुआ कि साफ सफाई, पानी की निकलने के रास्ते ऐसे बने हो, नाली बनी हो कि प्रॉब्लम ना हो कि किसी एक व्यक्ति के घर का पानी जा नहीं पा रहा है, रुक गया, या किसी दूसरे घर के सामने जाके रुक रहा है। इससे क्या होता है, आपस में लोगों के बीच में विवाद हुआ करते हैं। तो वैसे भी इसको समाधान के लिए और ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य भी यह है कि ड्रेनेज बनवाए, नाली बनवाए, खड़िंजा बनवाए, और इसके साथ साथ इरिगेशन, सिंचाई से संबंधित कार्य किया जाना। जैसे गांव में खेत हैं तो खेत में उनके पानी कहाँ से जाए और पानी की व्यवस्था भी कहीं न कहीं से उपलब्ध कराए, यह भी व्यवस्था ग्राम पंचायत की होती है। बांध बनवाना हुआ बच्चों, जैसे किसी स्थान पे ऐसा है कि पानी, जो भी पानी है रुक नहीं रहा है, चला जा रहा है, तो उसके स्थान पर कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए कि पानी रुक सके। गाँव में तालाब बनवाने का कार्य,
और छोटे मोटे इस तरह के जमीन ऐसे होती है जिसको बोला जाता है ग्राम सभा की जमीन, और उस जमीन पे किसी व्यक्ति का अधिकार या कोई किसी व्यक्ति का रिटर्न रिकॉर्ड में उसके नाम नहीं होता है, तो उस ग्राम सभा की जमीन को गांव के जो गरीब लोग हों उसको देने का कार्य करे, एज ए लीज पे दिया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा। यह गरीब व्यक्ति है, इसको पट्टा पे लीज पे दे दिया जा रहा है, यह व्यक्ति इसमें रहे और इसको यूज करे जिससे इसकी गरीबी थोड़ा दूर हो। तो यह कार्य भी ग्राम पंचायत करता है। और इसके साथ साथ राशन बंटवाने का कार्य ग्राम पंचायत, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, कभी पहले चीनी भी बंटती थी, अभी तो लॉकडाउन में आप देखिए महीने में 2 बार बांटा जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था की गई है ना, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया है कि हर महीने हर गांव में एक बार जो रूटीन में दिया जाता था, उसके बाद सेकंड टाइम फिर 15 तारीख के बाद फ्री में बिल्कुल निःशुल्क लोगों को खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अभी बीच में चना भी दिया जा रहा था। तो बच्चों, यह कार्य व्यवस्थित करने का भी पंचायत समिति का होता है, ग्राम पंचायत का होता है। और इसके साथ साथ कहाँ पे किस व्यक्ति कौन गरीब है जिसके पास मकान नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराए, आवास उपलब्ध कराने का कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। और यह आवास कहीं कहीं कुछ बड़ी पंचायत होती है वह भी कार्य करते हैं। अभी हमने शुरू में आपसे चर्चा किया था कि जैसे चुनाव आपके विधानसभा स्तर पे होते हैं, लोकसभा स्तर पे होते हैं, तो लोकसभा में जैसे पीएम बनता है, विधानसभा में आपका सीएम बनता है, तो इससे भी संबंधित बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वहाँ से भी व्यक्ति के गांव को कहीं न कहीं से विकास होने के रास्ते बनते हैं। और इसके साथ साथ कहाँ पे किस तरह के रिपेयर की आवश्यकता है, कहाँ पे सड़क रिपेयर करना है, नल किसी का रिपेयर करना है, और किसी भी व्यक्ति को अगर ग्राम पंचायत चाहे वह व्यक्ति काफ़ी बीमार है, गरीब है, तो उसको एक्स्ट्रा व्यवस्थित हेल्प कर सकती है। गांव में स्कूल की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना, गांव में अगर स्कूल नहीं है तो ग्राम पंचायत चाहे तो प्रस्ताव पास करवा के अपने लोगों से या ग्राम सभा की ज़मीन व्यवस्थित करा के उस पर स्कूल कंस्ट्रक्शन का भी कार्य करवा सकती है। तो बच्चों, दीज आर द वर्क विच स्पेशली डूइंग बाय द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत वह समिति होती है, वह ग्रुप होता है, उन लोगों का कलेक्शन होता है मेंबर्स का जो ग्राम के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपका हुआ 3rd पॉइंट वर्क आपका ग्राम पंचायत। नाउ इन लास्ट पॉइंट which we are going to discuss, that is sources of funds from gram panchayat. So students, now in here we try to understand from which place our gram panchayat try to manage funds, by which funds they try to complete, they try to solve problems of all which has been important to village. ऐसा कौन सा स्थान होता है, कौन सा रास्ता होता है, कौन सा सोर्स होता है जहाँ से ग्राम पंचायत में प्रधान और सेक्रेटरी पैसे की व्यवस्था करते हैं जिससे गांव के कार्यों को संचालित करने का कार्य करते हैं। तो ग्राम पंचायत को पैसा मिलने के कई सोर्स होते हैं बच्चों। इन सोर्सों में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होती है तो इसमें सेंट्रल से पैसा आता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की कई समितियां होती हैं, वह समितियां आपको विलेज लेवल के प्रधानों को या सेक्रेटरी के माध्यम से गांव के विकास के लिए पैसा देने का कार्य करते हैं। सांसद स्तर से हो गया, विधायक स्तर से हो गया, इस तरह के भी लोगों को फंड मिलता है बच्चों। तो यह ऐसा सोर्स होता है जिससे ग्राम के विकास के लिए प्रधान को और सेक्रेटरी को मिलके फंड को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो बच्चों, इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ा और समझना है। यह ग्राम पंचायत समिति जो होती है इसका स्तर, अभी आप पंचायत, आपका चैप्टर है पंचायत राज, तो पंचायत राज में आपको यह भी जानना होगा, पंचायत राज में यह सबसे बिलो स्तर की गांव लेवल का चुनाव हुआ, इससे बड़ा लेवल जो चुनाव होता है उसे आप ब्लॉक लेवल का चुनाव बोलते हैं, और फिर उससे बड़ा जो होता है उसे जिला लेवल का चुनाव बोलते हैं। तो इस तरह पंचायत राज में 3 स्तर का चुनाव होता है बच्चों।
और तीनों स्तर से विकास किए जाने का कार्य या व्यवस्था होती है। ब्लॉक से संबंधित जो प्लेस होल्डर होते हैं जिसका चुनाव होता है वो भी कहीं न कहीं से फंड व्यवस्थित करके गांव के विकास की कुछ व्यवस्था करते हैं। जिला लेवल की जो समिति होती है वो भी कहीं न कहीं से फंड की व्यवस्था करके विकास करने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से गांव की जिम्मेदारी प्रधान विलेज लेवल की समिति की ज़्यादा होती है। थोड़ा एक डिफरेंस इसमें आपको समझना होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव जिसे सरपंच या मुखिया आप गाँव का बोलते हैं उसे डायरेक्ट गाँव के मेंबर बच्चों को वोटिंग देके करते हैं। लेकिन ब्लॉक स्तर के जो चुनाव होते हैं, ब्लॉक का जो मेन प्लेस होल्डर होता है, ऑफिस होल्डर, जिसे आप बीडीसी बोल सकते हैं। बीडीसी वह भी गांव से संबंधित होता है और बीडीसी जिसको नियुक्त करता है जिसे ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है। तो बीडीसी को भी गांव के लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का वोट इनडायरेक्ट होता है बच्चों, इसको आपको जानना होगा। ब्लॉक प्रमुख गांव में जनता की वोटिंग के द्वारा नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा चुना जाता है। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष की भी पोजीशन होती है। जिला पंचायत सदस्य जनता चुनती है और जिला पंचायत अध्यक्ष इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो बच्चों, यह आपका इस लेसन का पहला वीडियो था जिसमें आप लोगों ने 4 पॉइंट पर चर्चा किया। व्हाट इज पंचायत राज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर ग्राम पंचायत। तो इसके बाद बच्चों अगले कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसे अगले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।